तो इस वीडियो में हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जो मोटर सिम्टम्स हैं, मोटर सिम्टम्स का मतलब कि जो हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जो हम मूवमेंट करते हैं, तो ये सारे जो है ये मोटर नर्व्स के द्वारा होते हैं। हमारे जो मसल्स मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं, तो इनको जो है सिग्नल मोटर नर्व्स के द्वारा मिलते हैं। ब्रेन जो है ये मोटर नर्व्स के द्वारा सिग्नल देता है और उससे हमारा जो मूवमेंट है, जो एक्टिविटी है, वो मसल्स के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में जब ये मोटर नर्व्स डैमेज होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि मोटर सिम्टम्स राइज होते हैं। और मेनली ये जो सिम्टम्स है ये पैर में देखे जाते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग नर्व्स हैं वो ज़्यादा इसमें देखे जाते हैं, ज़्यादा डैमेज होते हैं डायबिटिक के अंदर। तो ये जो मोटर सिम्टम्स हैं ये पैर में ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे कि पैर में जो मोटर सिम्टम्स है उसमें हो गया फुट ड्रॉप हो गया, मसल्स वीकनेस या फिर लॉस ऑफ बैलेंस। ये जो मेनली 3 सिम्पटम्स देखे जाते हैं मोटर सिम्पटम्स के अंदर, फुट ड्रॉप, वीकनेस और लॉस ऑफ बैलेंस। तो तीनों को हम बारी-बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मसल्स वीकनेस। तो मसल्स वीकनेस के अंदर क्या होता है कि जब पैर के जो मोटर नर्व्स जो डैमेज होते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉपर जो ब्रेन का जो सिग्नल है, मोटर मोटर नर्व्स जो है जो ब्रेन सिग्नल देता है, तो प्रॉपरली तरीके से ये मजबूती से जो है मसल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पैर के जो मसल्स हैं, जो तो वो मतलब कि स्ट्रेंथ फ़ील नहीं करते हैं, मजबूती फ़ील नहीं करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि मसल वीकनेस होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उससे वो जब सीढ़ी चढ़ता है तो बहुत ही जल्दी वो थक जाता है, उसे लगता है कि वो नहीं चढ़ पाएगा। या फिर पेशेंट ऐसा लगता है कि उसका जो पैर है वो एकदम भारी हो गया है। या फिर उसे बहुत देर तक अगर खड़ा होना पड़े तो उसे इम्पॉसिबल सा लगता है, उसे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाएगा। पेशेंट कंप्लेन करता है कि बहुत ही कम एक्टिविटी में भी वो बहुत ही जल्दी उसका जो पैर है वो थकान महसूस करता है और वो ज़्यादा देर तक जो है वो पैर से काम नहीं कर पाता, उठने बैठने फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में जो है उससे जल्दी ही उसके पैर दर्द करने लगते हैं, थकावट हो जाता है या फिर उसे लगता नहीं है कि वो चल पाएगा या बहुत देर तक खड़ा हो पाएगा। तो ये सारे जो है ये मसल्स वीकनेस की वजह से होता है, क्योंकि जो मसल्स हैं तो उनको जो मोटर नर्व्स जो सिग्नल देते हैं तो प्रॉपरली तरीके से नहीं दे पाते हैं। मोटर नर्व्स के जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब होने की वजह से मसल्स जो है वो वीकनेस फील करते हैं और इस तरीके से जो है पेशेंट को मसल्स वीकनेस की वजह से जो है लगता है कि बहुत ही जल्दी वो थक जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में उसे दिक्कत होता है या फिर उसे लगता है कि बहुत देर तक खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो है ये मसल्स वीकनेस की वजह से होता है। और मसल्स वीकनेस क्यों होता है? क्योंकि जो मोटर नर्व्स है वो प्रॉपरली तरीके से सिग्नल नहीं दे पाते हैं। दूसरा मोटर सिम्पटम है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप में क्या होता है कि जो पेशेंट है तो उसके पैर का जो अगला हिस्सा है, जो अंगूठे वाला जो हिस्सा है, तो वो ज़मीन को टच करता है चलने के दौरान। नॉर्मली हम जब चलते हैं तो सबसे पहले हमारा एड़ी टच करता है ज़मीन को और उस दौरान जो है जो अंगूठा होता है उसे थोड़ा-सा ऊपर की तरफ रहता है और इसलिए हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। पर डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जब ये पैर के अगला हिस्सा को जो लिफ्ट कंट्रोल करने वाले जो नर्व्स होते हैं, जिससे कि हमारा अंगूठा ऊपर के ओर रहता है, ज़मीन को टच नहीं करता है नॉर्मली केस में। तो ये जो लिफ्ट करने वाले जो नर्व्स होते हैं, तो ये डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि उस पे कंट्रोल नहीं हो पाता है और जब पेशेंट चलता है, तो सबसे पहले उसका अंगूठा जो है वो ज़मीन को टच करने लगता है और इस वजह से चलने में दिक्कत होता है। बार-बार जो उसका अंगूठा है उस पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो लटक जाता है और इस वजह से जो है
लड़खड़ाहट होती है चलने में। और इसी वजह से जो पेशेंट है वो थोड़ा-सा पैर उठा कर के चलता है और इसे बोलते हैं स्टेफेज गैट। और ये जो नर्व्स के डैमेज होने की वजह से जो आगे का हिस्सा जो लटक जा रहा है, जो ड्रॉप हो जा रहा है, तो इसे ही बोलते हैं फुट ड्रॉप। तो इस वजह से क्या होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में जब ये जो लिफ्ट को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि नॉर्मली हमारा जो आगे का हिस्सा है, अंगूठे का जो हिस्सा है वो लटकता नहीं है, तो इसे लिफ्ट करने वाले जो कंट्रोल करने वाले जो नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स जो होते हैं, तो वो डैमेज होने की वजह से वो कंट्रोल में नहीं हो पाता है। तो जो पेशेंट जब चलता है तो उसका जो पैर का जो आगे वाला जो हिस्सा है, जो अंगूठे वाला हिस्सा है, वो बार-बार ज़मीन को टच करता है। और इस वजह से जो है पेशेंट को जूता पहनने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसे ही बोलते हैं फुट ड्रॉप। तो नेक्स्ट मोटर सिम्पटम है लॉस ऑफ बैलेंस। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा ब्रेन है, तो वो कंट्रोल करके रहता है हमारे मूवमेंट को। जब हम चलते हैं, तो हमारे ब्रेन को पता होता है कि हमारे जो पैर का पोजीशन है वो क्या है। पैर हमारे सही मतलब कि उसे कंट्रोल में होता है। और इस वजह से अगर हम सामने देख कर भी चलते हैं, बार-बार अगर ज़मीन को ना भी देखें, तो हमें जो है डिसबैलेंस महसूस नहीं होता है, हम आराम से चल पाते हैं। और डायबिटिक न्यूरोपैथी में जब मोटर नर्व्स प्लस में सेंसरी नर्व्स जब डैमेज होते हैं, तो उस वजह से जो ब्रेन का जो कंट्रोल है, जो पैर का जो पोजीशन है चलने के दौरान, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इसलिए जो पेशेंट है वो चलते-चलते उसे लगता है कि उसका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और वो गिर जाएगा। नॉर्मली जब हम आँख बंद करके अगर खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो हम आराम से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पूरा कंट्रोल करके रखता है पोजीशन को, और हम डिसबैलेंस नहीं होते, हम गिरते नहीं हैं। और डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जब कंट्रोल नहीं होता है, तो वो आँख बंद करके जो पेशेंट है वो उसे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है खड़ा रहना। या फिर अगर हम अंधेरे में भी चलते हैं, तो जब तक ठोकर ना लगे तब तक से हम चल सकते हैं। हमें जो डिसबैलेंस होने का जो खतरा है वो नहीं होता है, और हमारा ब्रेन पूरा कंट्रोल कर रखता है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी में जब सेंसरी नर्व्स प्लस में मोटर नर्व्स डैमेज होते हैं, तो पैर का पोजीशन जो ब्रेन है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इस वजह से अंधेरे में चलने में पेशेंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और वो गिर भी जाता है। या फिर अचानक से जब वो कहीं मुड़ता है, टर्निंग करता है, तो उसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। और रात के समय वो इसलिए भी नहीं चल पाता है, क्योंकि दिन में जब वो चलता है तो उसका पूरा जो मूवमेंट है, तो वो कंट्रोल करता है विज़न के द्वारा, आँख के द्वारा। वो देखता है कि उसका पोज़ीशन क्या है, तो वो कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक मतलब कि कंट्रोल करके रखता है। पर रात के समय में विज़न नहीं होने की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और डिसबैलेंस हो जाता है। या फिर जब ऊबड़-खाबड़ अगर सरफेस पे चलता है, तो उसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। तो ये सारे जो सिम्पटम्स हैं डिसबैलेंस का, तो ये मोटर नर्व्स प्लस में सेंसरी नर्व्स जो हैं, जो कि जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो पैर के जो पोजीशन है, जो बैलेंस है वो कंट्रोल करता है, तो उसके डैमेज होने की वजह से होता है। तो मोटर सिम्पटम में हमने 3 देखे, तो सबसे पहला क्या सिम्पटम था? मसल वीकनेस। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में मोटर सिम्पटम्स में मेनली 3 जो है सिम्पटम देखने को मिलते हैं। तो पहला मसल्स वीकनेस हमने देखा, दूसरा फुट ड्रॉप, और तीसरा पुअर बैलेंस, जिसमें जो पेशेंट है वो सही से उसका बैलेंस नहीं हो पाता है। चलने के दौरान जो है उसे लगता है कि उसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा और वो गिर जाएगा।